हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइंस क्लास 7 का अध्याय 3। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, पादप रेशा से सूती वस्त्र बनाया जाता है। दूसरा, जांतव रेशा से ऊनी वस्त्र एवं सूती वस्त्र दोनों बनाया जाता है। कौन सा कथन सही है? आंसर ए, केवल एक कथन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सत्य कथन का पहचान करें। ए, मानव शरीर का सामान्य ताप 35 डिग्री सेल्सियस से कम और 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता। दूसरा, शरीर की ताप की माप डॉक्टरी थर्मामीटर से किया जाता है। तीसरा, डॉक्टरी थर्मामीटर में 35 से 42 डिग्री तक ताप माप सकते हैं। कौन सा सही है? डी, उपयुक्त सभी। आंसर है डी, उपयुक्त सभी। तीनों कथन सही है। नेक्स्ट, किसी वस्तु की गर्मी की विश्वसनीयता माप उसके क्या चीज़ से की जाती है? आंसर सी, ताप से। नेक्स्ट, डॉक्टरी थर्मामीटर में अंदर तरल पदार्थ के रूप में क्या रहता है? आंसर डी, पारा, मरकरी भी जिसे कहते हैं। नेक्स्ट, शरीर के सामान्यतः ताप कितना डिग्री सेल्सियस होता है? आंसर डी, 37। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, प्रत्येक सामान्य व्यक्ति के लिए शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। दूसरा, यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो, कम ज़्यादा भी हो सकता है। तीसरा, शरीर का ताप कुछ अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकता है। कौन सा गलत है इसमें? आंसर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी तीनों कथन सत्य है। नेक्स्ट, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियां कौन नहीं हैं? आंसर सी, थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से पकड़ना चाहिए। ये सावधानियां नहीं हैं। बाकी जो सावधानियां हैं बरतनी है वो भी देख लीजिए। मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए इसका कभी प्रयोग नहीं कीजिए। और दूसरा, थर्मामीटर को धूप तथा आग के पास रखने से बचाइए, ऐसा करने से टूट सकता है। और चौथा, उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग करें। नेक्स्ट, किस थर्मामीटर का परिसर 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है? आंसर डी, प्रयोगशाला थर्मामीटर। नेक्स्ट, मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए किस तापमापी का प्रयोग किया जाता है? आंसर ए, अधिकतम न्यूनतम तापमापी। नेक्स्ट, उपयुक्त में से कौन सा विकल्प दोनों के बीच सही संबंध दर्शाता है? कथन, किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल या उस वस्तु में रखा है जिसका ताप मापना है। कारण, जैसे ही तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं पारे का तल नीचे गिरने लगता है। आंसर ये, कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट, ऊष्मा का हस्तांतरण होता है। आंसर ए, ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है कहलाती है। आंसर बी, चालन। नेक्स्ट, ठोसों में ऊष्मा प्रायः किस प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है? आंसर बी, चालन। नेक्स्ट, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का कहते हैं। आंसर ए, चालक। नेक्स्ट, चालक का उदाहरण है एक प्लास्टिक, दूसरा आयरन या लोहा, तीसरा कॉपर। कौन सा कथन सही है? आंसर बी, 2 और 3 सही है। प्लास्टिक चालन का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का कहते हैं। आंसर सी, कुचालक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ऊष्मा का कुचालक का उदाहरण नहीं है। आंसर डी, चादर धातु।
ये सुचालक उदाहरण है, कुचालक नहीं है। नेक्स्ट, सागरीय समीर किस दिशा में चलती है? आंसर ए, दिन में जल से थल की ओर। नेक्स्ट, स्थलीय समीर कब चलती हैं? आंसर डी, रात्रि में थल से जल की ओर। नेक्स्ट, जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट का अनुभव करते हैं, इसका प्रमुख कारण है? आंसर बी, विकिरण। नेक्स्ट, किसी प्रक्रमों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है? आंसर ए, विकिरण के लिए। नेक्स्ट, हमारा शरीर किस प्रक्रम द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा ग्रहण करता है? आंसर ए, विकिरण। नेक्स्ट, गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पसंद किए जाते हैं क्योंकि? आंसर ए, ये विकिरण का प्रवर्तित कर देते हैं, ये विकिरण का प्रवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट, सर्दियों में आपको एक मोटा कंबल तथा एक के ऊपर एक जुड़े 2 कंबल दिए गए हैं, आप सर्दी से बचने के लिए इनमें से किसका चयन करेंगे? आंसर सी, 2 पतले कंबलों के मध्य फंसी वायु इससे होकर ऊष्मा को प्रवाहित नहीं होने देती क्योंकि वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, इसलिए 2 कंबलों का उपयोग सही रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।